इसमें इसमें कोई समस्या नहीं। लिखा जाए बोरे लिखो 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 जल्दी लिखो। लाइट ऑन से ऑटोमेटिक है ये ठीक है हुआ अभी पूरा लिखा जाए माइनस एक्स कहाँ से आया? माइनस एक्स कहाँ से आ गया? फिर से प्लस को अच्छा ये पहले लिखे सब लोग पहले लिखो इस फंक्शन को डिफाइन करना सिखाऊंगा अभी लिखा जाए पहले और मैंने कहीं चौक रख दिया क्या एक चौक इसी से लिख रहे थे दिखा देता अच्छी लगाएंगे अरे वाला देखना बड़ी वाली चौक किधर है उधर है चलो चलो पढ़ाई करो हो सकता है नहीं ये रही बैठिए 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 पढ़ाई करिए लिखिए जब कभी मॉड वाले फंक्शन एक या दो रहे तो उसको पहले डिफाइन करना है हाँ जोड़ के नहीं मतलब देखना है कब कैसे जैसे जैसे समझा है ना यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी है 2 पॉइंट है तो 3 पॉसिबिलिटी है या तो इधर हो सकता है या उधर हो सकता है या फिर बीच में हो सकता है मॉड वाले फंक्शन में आपको पॉसिबिलिटी और करनी ध्यान दीजिए चलिए चलिए समझिए ये कोई फंक्शन देगा फंक्शन दिख रहा है f of x बराबर mod x minus 1 plus mod x minus 2 at x equal to 1 और 2 पर आपको क्वांटिटी चेक करनी क्या चेक करनी है आपको क्या क्वेश्चन समझ में आया अच्छा तो पहले अब मॉड को डिफाइन करो बताओ इस mod x minus 1 कैसे डिफाइन करते थे इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए और इसका वैल्यू नेगेटिव होगा कब जब x लेस देन 1 हो जाए x लेस देन 1 हो जाए इसी प्रकार mod x minus 2 को भी डिफाइन कीजिए mod x minus 2 को तो इसका वैल्यू प्लस में x minus 2 होगा कब when x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू अच्छा ये 2 कहां से आ रहा है तो इसको 0 के बराबर करते हैं x minus 2 को 0 के और x बराबर 2 है ना मतलब ये हुआ जब 2 से बराबर होगा तो प्लस में होगा जब 2 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है इज दैट क्लियर नॉट क्लियर समझ में आया अच्छा हाँ -2 जाता अब समझिए आगे की बात अब जब ये हो गया तब अब बताइए कितने पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर देखिए ये 1 पर अपना वैल्यू चेंज कर रहा है और ये कहां पर चेंज कर रहा है 2 पर अपना वैल्यू चेंज कर अब पहले मॉड फंक्शन को डिफाइन करें कैसे डिफाइन करेंगे उसको का तरीका समझिए ये देखिए ये तो हमने डिफाइन कर लिया अब fx पे आ जाओ fx बराबर mod x minus 1 plus mod x minus 2 है अब अपने पास ये 1 पर चेंज करा और ये यहाँ पर चेंज कितने पॉसिबिलिटी है एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये इसकी वैल्यू इधर से x की वैल्यू इससे 1 से छोटा हो जाए एक पॉसिबिलिटी है कि x की वैल्यू इस बीच में रन करे एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जो x की वैल्यू 2 से उधर चले तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी थी ना अपने को 3 पॉसिबिलिटी पे चेक करना पहला जब x 1 से छोटा हो जाए x 1 से छोटा तो बताइए इस फंक्शन में x 1 से छोटा के लिए कौन सा है -x -1 ना माइनस तो ये हमने लिख दिया ठीक है बीच में क्या था प्लस है ना तो प्लस लिखनी है अच्छा जब x 1 से छोटा होगा तो अब असली बात है किससे छोटा होगा 2 से भी छोटा होगा ना तो बताइए 2 से छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है -x -2 तो वही हमने लिख दिया -x चूंकि बीच में प्लस था प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना क्या ये बात समझ में आया अच्छा जब x इसके ये हमने अभी इसके लिए करा जब x 1 और 2 के बीच में हो 1 और 2 के बीच में हो मतलब ये जब 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए x और 2 से लेस देन हो जाए तब बताइए 1 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है प्लस में ना हमने लिख दिया अच्छा बट 2 से छोटा के लिए 2 से छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है -x -2 ना तो वही हमने लिख दिया माइनस में और हमने क्या करा माइनस को गुना कर लिया तो ये -x हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ना -x +2 क्या ये समझ में आया अब इसके बाद हमने पहले इसके लिए करा तो ये आया फिर बीच में करा तो ये आया अब चलते हैं 2 से बड़ा के लिए जब x 2 से बड़ा हो या फिर बराबर हो 2 से बड़ा हो या फिर बराबर हो अब बताइए अगर कोई फंक्शन 2 से बड़ा है तो क्या वो 1 से बड़ा नहीं है ना तो वही 1 से बड़ा के लिए यहाँ पर देखा जाए 1 से बड़ा के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है +x -1 ना +x -1 अच्छा 2 से बड़ा के लिए देखिए फंक्शन वैल्यू क्या +x -2 तो हमने क्या डाल दिया प्लस में इसके अकॉर्डिंग लेना है तो +x -2 अब इसको जोड़िए -x -2x माइनस +1 और +2 क्या हो जाए प्लस का 3 और ये कंडीशन जैसा था वैसा लिखा गया x और x तो कट जाएगा बिकॉज़ ये प्लस में और ये माइनस में -1 +2 क्या हो जाएगा प्लस का 1 और ये रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है x और x क्या हो जाएगा 2x -1 और -2 क्या हो जाएगा माइनस का 3 तो 2x -3 कब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए इतना तक हमने केवल और केवल फंक्शन को डिफाइन करा है क्या करा है फंक्शन को डिफाइन कर अब कंटिन्यूटी चेक करनी है मॉड में अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन है तो उसको पहले ऐसे डिफाइन करना है फिर कंटिन्यूटी चेक करनी है
डिफरेंशियबिलिटी में तो एक चीज देखने से ही लग जाएगा जब डिफरेंशियबिलिटी सिखाएंगे कि ये मॉड फंक्शन हमेशा इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन वो जब मुद्दा आएगी तब समझाएंगे, अभी ही नहीं। फंक्शन का वैल्यू दो जगह होगा ना, बस क्या हुआ, फंक्शन का वैल्यू हाँ फंक्शन का वैल्यू 2 पर, जैसे 2 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ से लेंगे, वहां से भी ले सकते हैं ना। नहीं यहाँ से नहीं, नहीं ये तो 1 के बराबर होने पर है। आप जैसे 2 के बराबर के कह रहे हैं ना, तो 2 के लिए बराबर कहाँ लगाइए ना, यहाँ अभी दो जगह चेक करना है, 1 और 2 के लिए। हाँ 1 और 2 के, तो 1 के लिए यहाँ से लेंगे, 2 के लिए यहाँ से लेंगे। चलिए वैसे बताते हैं उधर ले। अभी जैसे अब चलिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी। तो अपना लास्ट फंक्शन ये बनाइए, याद रखिएगा। अब कंटिन्यूटी की बारी है, क्या समझ में आ रहा है केशव कुमार? बट डिफरेंशियबिलिटी को हट के मतलब कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन तो सीख लेगा, फिर कैलकुलस आपका कमजोर हो जाएगा। जो लोग कंटिन्यूटी सबको नहीं समझेगा, डिफरेंशिएशन तो रट के सीख लो, फार्मूला बेस है, बच्चा भी गधा भी सीख लेगा। अगर ठीक से आपको मैं फार्मूला समझा दूं तो क्वेश्चन आप दनादन करने लगो, लेकिन और बोर्ड आपका वही पूछेगा भी, बोर्ड का इससे नहीं, इससे शायद इससे देख के दोगे, लेकिन फिर आपका कैलकुलस बहुत वीक हो जाएगा, फिर वही होगा रट्टाफिकेशन इज द मोस्ट स्टडी। ठीक है, वो तो आपको करनी नहीं है, करनी है किसी को रट्टाफिकेशन नहीं ना, तो बस थोड़ी थोड़ी, और इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। इसमें देख रहे हो कितना क्वेश्चन कल भी क्वेश्चन निकला था ना, और आज भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यही कारण है। कैलकुलस में स्टार्ट हो चुका है, ये एक तरह से बेसिक है। जो सच्चाई बात है मैं पहले बता देता हूँ, समझिएगा। अगर कोई पूछे कैलकुलस का बेस क्या है, तो जवाब देना है लिमिट। क्या है? अगर आपको लिमिट में समस्या तो देख रहे हो ना, फंस जाओगे मामला। अभी तो बाकी है, ले चला रहे चलने का, समझिए। मतलब अपना एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन हो गया, माइनस का 2x प्लस का 3। ये कब है, इफ एक्स लेस देन 1। अच्छा, इफ 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाए लेस देन, तो उसका वैल्यू क्या है, प्लस का 1। अच्छा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है, बताइए क्या वैल्यू, 2x माइनस 3। अब किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट आप नहीं जा सकते, जैसे कल होता है ना, अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन का मामला ना रहे तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लो, अब नहीं चलना। अब यहाँ LHL और RHL को एडजस्ट करवाना होगा। तो बताइए LHL एट कहाँ पे, x बराबर 1 पे ना, कैसे डिफाइन करते हैं, याद होगा आप लोग को, लिमिट x फ्रॉम टू लेफ्ट, चूंकि जो LHL है ना, इसको 1 माइनस मत पढ़िएगा, इसको पढ़ेंगे x फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। आई बात समझ में? अगर प्लस रहेगा तो पढ़ना x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, समझ में आया? ऐसे ही 1 माइनस मत पढ़ना। तो ये f ऑफ x हो गया। अब बताइए लिमिट x टेंड्स टू 1, बताइए 1 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू बताइए, 1 से छोटा के लिए ये है ना, माइनस का 2x प्लस 3, यहाँ डाल दिया माइनस का 2x प्लस 3, वैल्यू पुट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, बट पुट करते टाइम जान, अगर लॉपिटल रूल मतलब 7 फॉर्म नहीं आ रहा है डिटरमिनेंट फॉर्म, तब आपको -1 नहीं रखनी है, आपको +1 ही लिखना। ये जो लेफ्ट और राइट है, ये किस बात के लिए है, केवल ये बता दें आपको फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, समझ में आया? लेकिन पुट करते टाइम नॉर्मल रखेंगे, उसका कोई लेना। तो 1 रखिए तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब -2 + 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर RHL बताइए, RHL कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे, बताइए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट f ऑफ x, बताइए 1 से बड़ा के लिए फंक्शन वैल्यू बताइए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, तो कहिए 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये होगा ना। तो ये आपका 1 है, और इसका अर्थ जानते कोई चेंज ना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा ना। अच्छा, क्या लिमिट एग्जिस्ट करा, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करा, मतलब यहाँ पे लिख देंगे, सो इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1। लेकिन अभी ना फंक्शन की वैल्यू चेक करो 1 पे। नाउ बताइए फंक्शन का वैल्यू बताइए 1 पे क्या हो जाएगा, 1। अब जैसे 1 पे फंक्शन वैल्यू निकालो तो किस में रखेंगे, ध्यान रखा जाए, टेंशन प्लीज, इतना दरबड़ी लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा भरपूर। अब 1 पे निकालना है तो आपको इसमें नहीं रखना है, क्योंकि ये कह रहा है जब 2 के बराबर है तब ये वैल्यू है, 1 के बराबर के लिए आपको यहाँ से लेनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब अकेला है, इसमें तो x कोई मामला है ही नहीं। क्या ये बराबर आ गया, लिखेंगे हेयर लिमिट
x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल एज f of 1, और ये सब किसके बराबर है 1 का ना, इसका मतलब क्या हुआ, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, कोई समस्या? लिखिए। अब इसके बाद दूसरे पर हाँ अब 2 पर चेक करेंगे, ये अभी 1 पे हुआ, ये कंटिन्यूटी अभी 1 पे, इसमें 2 पॉइंट पे क्वेश्चन सर में 2 पॉइंट लिखा था, फिर 2 पॉइंट पे चेक करनी है। दोनों का वाला लग गया नहीं तो वो तो भाई सीखो, अब देखो इसमें कितनी बात सीखे हो, पहले फंक्शन को डिफाइन करना सीखा, मॉड फंक्शन को, फिर मॉड में अगर प्लस माइनस है उसको डिफाइन करना सीखे, फिर कंटिन्यूटी पर आए। यही तो मैथ का मजा है, वो 2 क्वेश्चन कर लेने से मैथ का क्या इंटरेस्ट है, 2 क्वेश्चन आज पढ़ लिए कल भूल जाएगा, फिर बोर्ड तो पास कर जाएगा लेकिन बुद्धि में पास नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा वहां पे। इसलिए ना बाइनर पर लिखा है हमारा मकसद समझाना है, रटाना नहीं। अगर मैं रटाना की कोशिश करता तो क्या जरूरत है हमें इतनी बोलने की, भाई हमें अपना एनर्जी से प्यार नहीं है क्या, बताओ सबको ना, हम भी अपना चुप हो गए डायरेक्ट बोर्ड पे छपवा देते, नहीं आपको समझ में आए। आप कैलकुलस पढ़ रहे हो ना, तो कैलकुलस का पर्चा हिला दो, ठीक है, ताकि छोटे मोटे टीचर तुम्हें देख के ही डर जाए, कहेगा तेजाब आ गया, ठीक है। और हमारे जैसे टीचर मुलाकात होगा तो क्या करेगा, पैसा पूछेगा, बताओ मॉड x माइनस 1 कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जवाब दोगे 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। उस बात बाद में होगी, अभी पढ़ाई करो, ठीक है। क्या मुझे कोई लोग मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना के दीजिएगा, क्या आप समय से कोई बना सकता है, कोई भी बहादुर है, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना दीजिएगा, कैसे बनाएंगे समझिए, ये भी आपको सीख लेनी है। जैसे मान लिया जाए ये कोई है ना, ये आपका x एक्स है, ये क्या है x एक्स, ये क्या है x डैश, ये क्या है y, और ये क्या है यहाँ पे y डैश। अब क्या किसका ग्राफ मैं पूछा हूँ, f ऑफ x बराबर मॉड x माइनस 1 का ना, x माइनस 1, इसको 0 बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ कहीं मतलब ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा चलेगा, दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 होगा, ये हुआ मॉड x माइनस 1 का। इसी प्रकार x माइनस 2 का बन जाएगा ना, तो वो कहाँ पर करेगा, 2 पर काटेगा, हो गया, लिखिए सर मोड x माइनस अकाउंट नहीं तो माइनस x माइनस 1 वाला ना यही काफी है, ये प्लस वालों के लिए है, माइनस वालों के लिए यही आगे बढ़ जाएगा, तो माने यही आगे, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, नहीं समझे, इसी को आगे बढ़ा दें तो माइनस वाला ऑलरेडी कंटेन हो जाएगा ना, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये कंटेन हो जाएगा, क्योंकि मॉड x माइनस 1 है ना, उसका जब ग्राफ खींचेगा तो एक बार y बराबर प्लस x माइनस 1 होगा और एक बार y बराबर माइनस x प्लस 1 होगा, तो उसी को आगे बढ़ा देंगे। लिखिए क्या 2 पे चेक करा जाए, तब तक चेक कीजिए, 2 पे चेक कीजिए, बैठिए नहीं, बैठ के रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। संतोष कुमार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक ढक्कन कौन मिसिंग है, सौरभ कुमार, उसकी समझो दहेज उसको कुछ नहीं मिलने वाला, दहेज में उसको साइन एसपी दे के ठग लेगा, हम लोग को बढ़िया मिलेगा, बुलेट मिलेगा, क्या सब आ रहा है नया नया मॉडल में, हॉर्नेट मिलेगा। संतोष का थोड़ा ये काफी, लक्ष्मी जी कहते ना करियो महाराज ने तो सही कहते हैं। अरे लक्ष्मी जी को तो 4 चक्के मिलेंगे, सबको मिलेंगे वैसे, तुम लोग को जैसे मैथ पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग क्या 4 चक्के से कम को उम्मीद रखते हो? सर ये बहुत ले अपाची गाड़ी वो लफुआ अपाची लिए लफुआ, वो सब बढ़िया शोभा नहीं देगा, आपको लेना है महंगा गाड़ी भयंकर, अपाची नहीं 1 लाख रुपए से दिया ना, 2 से छोटा या 1 होगा ना, 2 से छोटा के लिए 2 से छोटा के लिए 1 हो जाएगा डायरेक्ट। क्या मैं मेहनत करूं? नो सर कर लेंगे। सब लोग संतोष कुमार बना रहे हो, कहाँ पे संतोष अभी लिख ही रहा है, एट x बराबर 2 इक्वल हो मतलब कंटिन्यूअस है, इक्वल हो गया मतलब कंटिन्यूअस है। क्या गौरव कुमार समझ में आ रहा है? कोई समस्या? और फरवरी हो गया, आप लोगों ने 1 इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करा, जान रहे, 1 इंस्टॉलमेंट जमा करनी है मेरी, पता है ना इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1500 रुपए, हालांकि 2 बच्चे का हो भी गया, धीरज 1200 कर दी और इनका भी हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और रही बात, हाँ सर 2 से छोटा के लिए बताइए, कोई समस्या तो बताइए। 1500 से हिसाब से कह देते नहीं 1200 300 और जमा करें, वो ऐसा नहीं है, वो मतलब जो जमा किए हो 1500 इंस्टॉलमेंट है ना, नहीं सर 3 बार लीजिएगा, 4 3 बार इस बार
जैसे फर्स्ट में ही 45 हो रहा है ना, 3 बार करवाएंगे, 3 बार करवाएंगे, ठीक 350 फिर रहेंगे तो 45 होगा ना। अब कैलकुलेट करना देखो क्या पे छोटा नहीं हो कौन सा भाई, ये तो 2 से बड़ा के लिए है। क्या मैं लगाऊं हाथ? नहीं हो गया सर। ये बना ओमकार ने बना, ध्यान दीजिए। जो लोग नाराज होकर बैठे हैं समझिए, जो लोग निराशा होकर बैठे हैं उनके लिए ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। मेहनत करनी है आप लोग को, सरफरोशी की तमन्ना। अब हमारे आगे तो बोल दिल में, चलो x बराबर 2 पर देखो कहीं भी हो, तो पहला कि एक एट x बराबर 2, एट x बराबर 2, तो पहले क्या लिखेंगे बताइए, LHL, तो LHL बताया जाए, LHL, लेकिन कहाँ पे LHL होगा, एट x बराबर 2, x बराबर बताइए क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, बताइए 2 से छोटा के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, 2 से छोटा के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है, 1 है ना, यहाँ पे 1 हो जाए, क्या इस लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर निकालिए क्या RHL, क्या निकालेंगे RHL, कहाँ पे, एट x बराबर 2 पे, क्या मैंने बताया हूँ इसका, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट और f ऑफ x, बताइए 2 से बड़ा के लिए फंक्शन वैल्यू बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है, 2x - 3 ना, देन इट इज इक्वल टू x - 3, पुट कीजिए तो 2 दूना 2 गुना 2 माइनस का 3, 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर का 1, क्या लिमिट एग्जिस्ट करा, मतलब ये हुआ यहाँ पर, ये बात कह सकते हैं, एक ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ x बताइए क्या आ गया, 1 आ गया, f ऑफ x 1 आ गया, बताइए फंक्शन का वैल्यू बताइए क्या है 2 पे, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 2 पर बताइए, तो अब ध्यान देना, अब इसको नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, आपको 2 पे चाहिए ना, देन आपको यहाँ से चूज करनी है, तो बताइए 2 से बराबर के लिए क्या, 2x - 3 2x, बट आपने x पर क्या लिया 2, यहाँ पर 2 लिख दो, माइनस 2 दूना 4 में से 3 लिखना 1, क्या ये बराबर आ गया, लिखेंगे हियर लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, f ऑफ x, ये किसके बराबर आ गया, f ऑफ 2 का, और इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट कहाँ, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्या भारी था क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया, जिनको लिखना है लिखिए, हाँ बताइए ऊपर वाला मतलब दूर रख लिमिट एक्सटेंड करते हैं, मतलब कहाँ पे, एक करना है पहले, ये नहीं फंक्शन वैल्यू लेनी है आपको 2 से, इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब है कि ये कह रहा है 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 से छोटा अंडा यहाँ है ना, इसको ले 2 से छोटा के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है 1 है, तो इसलिए हमने 1 लिया। अब भाई यहाँ पे 1 है, इसमें कहीं x लगा, x रहता तब तो आप लिमिट रखते हैं, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा वो कहता भाई मैं वैसे ही खुश हूँ, समझ में आया, मतलब दोनों 1 और 2 को जोड़ के जो आंसर है वो लिख दिए, बिल्कुल, कहाँ पे नहीं समझे, नहीं कहाँ, कहीं भी जोड़ा उड़ा नहीं किया भाई, नहीं यहाँ x बराबर 2 है, नहीं F2 है, ये एट 2 है, मतलब हम किस पे चेक कर रहे थे 2 पर ना, ठीक है, लिखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और आप लोग जो लोग लेट आ रहे हो, केशव और गौरव भाई साहब आप लोग सवेरे रहो, तुम्हारे पापा तो सुबह के जॉगिंग करते हैं तो नहीं उठाते हैं, तो फिर क्या समस्या है? तो 30 मिनट तो लागे छे, 6 बजे नेक्स्ट चल रही, किसने कहा चलो 5:45 में चलो, मैं भी तो चलता हूँ 5:45 में चलिएगा तो एटलीस्ट मुझे लगता है 6, 18, 19, 20 में आप पहुँच जाएगा, 15 समय पहुँच जाओगे, 20 में चालू, और 45 तो सब तो निकल कहीं जब अपना ढंग से चले तो 20 तक का तारा नहीं, तो वो तो मतलब हो गया थोड़ा मतलब जल्दबाजी में चलना, अगर आप चाहते हो इसमें टाइम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये मिटा देता हूँ तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना, मतलब आगे चला मिटा दीजिए, कहाँ पे, फोटो से आगे चल दीजिए, और यहाँ पे ये लाइन आ रहा है, चल रहा है ये लाइन, वारे लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेकिन इस बार तुम 11वीं बच्चे को लाएगा ना, सब कौन सा बच्चा आना चाहिए, नहीं भैया जब है आप लोग ज्यादा मेहनत करनी है सर, वारे आगे ध्यान दो, और लक्ष्मी भी है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लक्ष्मी को तो आप बना देंगे, क्यों घबरा रहे हो, वारे नेक्स्ट क्वेश्चन
कोनो टीचर पर छिड़क जथिन तो मुंह जले। हाँ अनिल कपूर की फिल्म देखने एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। और ये जब x नॉट इक्वल टू 3, x जब 3 के बराबर नहीं है, और ये k है जब x बराबर 3 है, x बराबर 3 है। और कह रहा है फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे? एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू। तो आपसे क्वेश्चन है तो इसीलिए बताइए k का वैल्यू क्या होगा, k के किस वैल्यू के लिए फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है? अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, ध्यान दीजिए। ओकर जो वैल्यू है ते LHR। हाँ वही सब निकालेंगे उसी से। पहले हम लोग क्वांटिटी चेक करते थे ना, अब क्वांटिटी दिया रहेगा, अब वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? या फिर किस सेट में वो डिसकंटीन्यूअस है ये भी पूछ सकता है वो आपसे, मतलब थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, पूछेगा घबराओ नहीं। आगे बढ़े, नीचे बिठा लें। हम बस ये लाइन है। लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखो। और सब लोग अभी बना रहे हो ना? हाँ अच्छा, इस बार संडे को, हाँ अब जो संडे आ रहा है, क्या सरस्वती पूजा से निपट के रहेंगे? हो गया रहेगा ना? इस बार संडे को टेस्ट है। हाँ इनवर्स रहेगा, हालांकि रिलेशन में बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इनवर्स का दवा करेगा। रिलेशन में बहुत कम रहेगा, वो बहुत कम नहीं, मतलब रहेगा ऑन एवरेज रहेगा। 100 नंबर का टेस्ट होगा और मतलब रहेगा। हाँ, और सबको टेस्ट देनी है। टेस्ट किस लिए? नहीं तुम नहीं रहो दो ना, लेकिन अगर कोई रहोगे ध्यान रहे, टेस्ट मिस मत करना। क्यों नहीं मिस करना, इसका रीजन बताता हूँ। आपको अपने आप में पकड़ आएगा, आपको ये अपने आप में जानकारी मिलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, ताकि आप मेहनत करोगे। जो टेस्ट से भागोगे, अभी सोचेंगे होगा तो और एक्सटेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलते एक काम करते हैं, तब तक क्वांटिटी साफ कर लेंगे ना, इसको सकवाने दे देते पेपर देंगे नहीं। हाँ सर ठीक है तब तक क्वांटिटी बढ़ा लिए रहेंगे। जो मतलब 12th में स्टार्ट कर लेगा तो कुछ हाँ वही 12th वाला ही। सर पूरा नहीं बतलिए वो। कौन सा पूरा नहीं बताए भाई साहब? मैंने थ्योरी पूरा था, क्वेश्चन छोड़ा आप लोगों को करने के लिए। क्वेश्चन जैसे आप लोग तो पूछते ही नहीं हो। क्वेश्चन कहाँ जा रहा है वो पूछो तो सही। दरभंगा जे जब हमरा कॉल कौन के क्या क्या काइले काले हो जो शाम नहीं मिल रहे बड़े ध्यान दो। अब जैसे ध्यान दीजिए, ये फंक्शन क्या? कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है? सॉल्यूशन। अलग सॉल्यूशन फंक्शन लिखा है। एक बात है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर वो पता होगा, लिखेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस। fx इज कॉन्टिन्यूअस। टाइप चेंज हो रहा है। ये अगर मैं बोलूं तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 की क्वेश्चन है ये वो देखिएगा टाइप 2 होगा। fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 3, x बराबर 3। और अगर कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज, इसका मतलब लिमिट जो होगा इस पॉइंट 3 पे f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा? f ऑफ 3 का ना। f ऑफ 3 का बताइए, f ऑफ 3 का वैल्यू बताइए। f ऑफ 3 कितना है? k है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? k बराबर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 f ऑफ x। बताइए, अब यहाँ लेस देन ग्रेटर देन का मामला नहीं है, अब डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू यूज कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, बताइए f ऑफ x कितना? x स्क्वायर माइनस 9 ना। अब किसी को नहीं होगा ये क्यों नहीं लिए भाई साहब? ये जो दिख रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं होती, ये कभी भी 3 नहीं होगा, 3 के आसपास होगा। मतलब आपको 3 के वो फंक्शन लेना है जो 3 के बराबर नहीं है। 3 के बराबर कौन नहीं है? ये ना, इसलिए हमने ये लिया x स्क्वायर माइनस 9 बटा x माइनस 3। बारे क्या ऊपर कोई फार्मूला दिख रहा है आप लोग को? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b बट्टा में क्या x माइनस 3 है? क्या ये और ये कट जाएगा? कटेगा नहीं कटेगा? तो बताइए ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 और क्या हो जाएगा? x प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना? 6। और ये किसका वैल्यू था? k का ना। लिखेंगे हेंस k बराबर 6। मतलब अगर डायरेक्ट x का मान x यानी 3 तो 0/0 हो जाता है। वो कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं ना जो आप फंक्शन की वैल्यू लगाते तो लिमिट का फार्मूला तो नहीं है।
क्या लिमिट का फॉर्मूला? लिमिट ही तो हुआ है, लिमिट हुआ ना, फिर इसका फॉर्मूला पे सब 0/0 नहीं 0/0 नहीं, यहाँ पे हाँ वो भी लॉपिटेड रूल भी लगा दो, क्योंकि 0/0 आ रहा है ना, लॉपिटेड रूल भी आप आंख बंद करके लगा दीजिए। लेकिन एल्टास हॉस्पिटल रूल से हम लोग क्यों बच रहे हैं? बिकॉज हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन थोड़ा बढ़िया से नहीं पढ़ी, इसलिए थोड़ा संभल के लगाते हैं। जहाँ पर मुझे हद से ज्यादा पार करनी होती है वहीं पे हम वो लगाते हैं। फिर डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, फिर तो आप जहाँ लगाओ वहाँ पढ़िए, जहाँ लगाओ मतलब 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म में, ऐसा नहीं है जो आप मत करके कहीं पे लगा दोगे, ऐसा नहीं है। लिखिए एक क्वेश्चन और चलेगा, फिर छुट्टी होगा। आप लोग लेट कर रहे हो, झूठ तो बोलो ही नहीं। हाँ वो मुझे दिख रहा है कितना समय आते हैं। वो नहीं, अभी वो टाइम पे गैदरिंग नहीं मत करो। चलो एक क्वेश्चन और चलेगा इस टाइप का, थोड़ा इसको पहले कनेक्ट करोगे तो आगे बढ़े क्या? देखो आगे बढ़े, हाँ ना बोलो, नहीं आया क्या नहीं आया तुम्हें इसमें? तो तुम्हें और टेम्परेचर चला देता है कभी बोलता हूँ। सर मैं पर हम ना मैं अभी नहीं, रुक जाओ। RBSC वाला सरकारी हम पे सुनाई दिया ना नहीं, वो तो सुनना है, उसमें क्या दिक्कत है? यूट्यूब पर जाओ, वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर देखते रहना। ये जो हो रहा है ना, देखते रहना। ये फोन है ना, इसमें हो सकता है साउंड ठीक ठाक आ रहा हो, नहीं इसलिए तो मैंने फोन चेंज करा है रियलमी का। शत्रु आपके पीछे चेंज कर लियो आवाज में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आईफोन लगा देबे तो ये माइक तो आ गया ना। और वैसे भी मेरा थोड़ा साउंड भी है, मतलब उस टाइप का। हाँ आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर बैंक चार्ज करते ना कर ले। हाँ हां रुको ना ना, ये लगा ना ये ले पावर बैंक तो धरे छे कति की बात कर छे। बोरे क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैं पर जिन्ने यार बकरी प्लास्टिक सर सर ये पावर बैंक ले दे। खाली माइक पे सही बात है। नहीं, वो तू पढ़ाई कर पहले। ओ भाई अच्छा सर गला भी सब लिख जाओ ना ये घर बात में बस छोड़ दियो सर जाई में 10 बजे पेंसिल कहीं आओ छोड़ दिया कैसे डाले। एक पर खाली माइक पर आज का क्लास समाप्त हुआ।